गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 11 सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक पढ़ाएं। अधिकरण का एक नियम है आधारो अधिकरणम, जिसका जो आधार है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ नीचे दिया है मुनया वने वसंती, तो मुनि कहाँ रहते हैं? वन में, इसलिए सप्तमी विभक्ति लग गई है। तो यहाँ वसंत क्रिया का आधार वन है, इसलिए आधार में सप्तमी विभक्ति लग करके वने शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप अपना लेसन देखिए। गंगा, गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। गंगा भारत की पवित्र नदी है। आधार क्या है इसका? गंगा का भारत, इसलिए भारत में षष्ठी विभक्ति लग गई। पवित्रा नदी अस्ति, संबंध है यहाँ पर भारत से, इसलिए षष्ठी विभक्ति है, आधार नहीं है। आधार यहाँ आया। प्राचीन ग्रंथेषु, प्राचीन ग्रंथों में गंगाया महत्वम वर्णितम अस्ति। प्राचीन ग्रंथों में बहुवचन सप्तमी विभक्ति, गंगाया षष्ठी विभक्ति, गंगा का महत्व वर्णित है। ऐसा हिमालयात निस्सरति, ये हिमालय से निकलती है। अलग होने में पंचमी होता है, पढ़ चुके हैं आप। कोलकाता नगर से समीपे, कोलकाता नगर के समीप में ऐसा बंगोपसागरेण सह मिलती। ऐसा गंगा स्त्रीलिंग, ये बंगोपसागर के साथ मिलती है, जिसको बंगाली खाड़ी कहते हैं, बंगोपसागर उसे कहा जाता है। एतत् स्थलम गंगा सागर कथ्यते, इसे गंगा सागर भी कहते हैं। गंगायाः तटे अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थक्षेत्राणि सन्ति। गंगा के तट पर अनेक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं। तानि, वे हैं, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी और वाराणसी। एतेषु तीर्थेषु, इन तीर्थों में, इन तीर्थों पर, में पर दोनों चिन्ह होता है सप्तमी का। प्रतिदिन असंख्य जनाः, असंख्य लोग, बहुत संख्या में लोग, गंगा जले स्नान्ति, गंगा जल में स्नान करते हैं। ते विविधेषु, विविध मंदिरों में, मंदिरेषु देवान् पूजयन्ति, देवों की पूजा करते हैं। कुंभ मेलादिषु अवसरेषु, कुंभ मेला आदि अवसरों पर लक्षाणि, लाखों, जनाः, लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगायाम, गंगा में, स्नानेन, स्नान से, बहुपुण्यम भवति, बहुत पुण्य होता है। इति हिंदूनां विश्वासः अस्ति, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। गंगायाम अनेकाः शोभनाः नौकाः तरन्ति, गंगा में अनेक सुंदर सुंदर नौकाएं तैरती हैं। तासु नौकासु, उन नौकाओं में लोग जल विहार भी करते हैं। जल विहारम अपि कुर्वन्ति। उत्तर भारते, उत्तर भारत में विशालेषु क्षेत्रेषु, विशाल क्षेत्रों में गंगा जलस्य सेचनम भवति, गंगा जल का सेचन होता, सिंचाई काम में भी प्रयोग किया जाता है। तेन कृषि कार्य उत्तमम भवति, उससे कृषि कार्य उत्तम होता है। गंगा तटे, गंगा के तट पर स्थित ग्राम, गांव और नगर, पानीय जलाय, पीने के पानी के लिए भी गंगायाम आश्रिता सन्ति, गंगा पर आश्रित हैं, आधारित हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, इन वाक्यों को देखिए। वृक्षे खगा वसंत, खगों का आधार क्या है? वृक्ष, तो इनमें सप्तमी विभक्ति इसलिए लगाई गई है। एतयोः विद्यालयोः बालिकाः पठन्ति, इन विद्यालयों में बालिकाएं पढ़ती हैं। पर्वतेषु राजा गजा भ्रमन्ति, पर्वतों में गज घूमते हैं। ये आप देख लीजिए सबका। सभायां बालकाः न गच्छन्ति, सभा में बालक नहीं जाते। तयोः नौकयोः चत्वारः जनाः सन्ति, उनकी नौकाओं में 4 लोग हैं। एतासु लतासु पुष्पाणि विकसन्ति, इन लताओं में फूल विकसित हो रहे हैं। वने मयूराः नृत्यन्ति, वन में मोर नाच रहे हैं। तौ शिक्षक, वो दोनों शिक्षक, कयोः गृहयोः तिष्ठतः, कई घरों में रहते हैं।
तेषु पुस्तकेषु चित्राणि सन्ति, उन पुस्तकों में चित्र हैं। अब सब संग्रह पे आ जाइए। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन्हें आप लिखें, उनके अर्थ लिखिए। पवित्रा वर्णितम बंगोपसागरेण तीर्थक्षेत्राणि असंख्याः आश्रिताः लक्षाणि जलविहारम सेचन मनीषिक सिंचाई स्नान्ति। ये हार्ड वर्ड्स हैं, इनकी वर्ड मीनिंग कापी में लिखें और हर शनिवार को चेक करने के लिए स्कूल में जमा कर दें ताकि आपको अब मंडे को मिल जाएं। अब देखिए इनमें सब में सप्तमी विभक्ति रूप ऐसे चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सर्वनाम शब्द की वही चीज़ें हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब सप्तमी विभक्ति के प्रयोग अव्यय, ये अव्यय हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत हर जगह प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको आप ज़रूर टिक करें, इनको नोट करें। अद्य, अत्र, अद्य, अधुना, इतः, कुतः, कुत्र, ततः, तत्र, तथा, तदा, ये सारे अव्यय जो हैं ये आपको हमेशा काम आएंगे, इसलिए इनको कभी भी ओवरलुक न करें। यत्र, तत्र, सर्वत्र, यथा, यदा, स्वः माने टुमारो, सर्वदा, इन सबको गहराई के साथ आप लर्न कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे। है स्वः। अब अभ्यास में आ जाइए। संस्कृत में उत्तर दे। गंगायाः महत्वं कुत्र वर्णितम् अस्ति? तो गंगायाः महत्वं प्राचीन ग्रंथेषु वर्णिताः सन्ति। पुस्तक में देखिएगा गंगायाः महत्वम, इसको लिख के भी मैं आपको अलग से भेज रहा हूँ, उसमें मिला लीजिएगा। गंगा का महत्व, गंगायाः महत्वम प्राचीन ग्रंथेषु वर्णितमस्ति। गंगा कस्मात् निस्सरति? गंगा हिमालयात् निस्सरति। गंगा सागरे गंगा केन सह मिलति? गंगा सागरे गंगा बंगोपसागरेण सह मिलति। असंख्याः जनाः प्रतिदिनं गंगा जले स्नान्ति। कुत्र में? गंगा जले स्नान्ति। प्रसिद्धानि तीर्थानि कुत्र सन्ति? प्रसिद्धानि तीर्थक्षेत्राणि गंगा तटे सन्ति। कुत्र की जगह गंगा तटे कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। 5 शब्द दिए गए, इनका प्रयोग सप्तमी विभक्ति में करना है, लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के सप्तमी विभक्ति रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सागर की सप्तमी विभक्ति सागरेषु। यहाँ होगा दिवसेषु, दिवसों में। रविवार अवकाश का दिवस है तो दिवसेषु हो गया। खगेषु, पक्षियों में। कोकिलस्य स्वरः मधुरः। पुष्पेषु पाटलम सुंदरम। फूलों में सप्तमी विभक्ति, फूलों में गुलाब का फूल सुंदर होता है। और उसके बाद पांडव बहुत हैं तो पांडवेषु, पांडवों में युधिष्ठिर ज्येष्ठ हैं। निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। खग का सप्तमी विभक्ति हमने आपको नोट में भेज रखा है, इसके साथ साथ खगेषु। मंदिर का मंदिराणि, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। मंदिरम, मंदिरे, मंदिराणि। गंगा का षष्ठी विभक्ति गंगायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन। शिक्षक का तृतीय बहुवचन शिक्षकैः। सभा का प्रथम पंचमी एक वचन सभायाः। और क्या है? मित्रम, मित्रम का चतुर्थी द्विवचन मित्राभ्याम। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 पर, 4 पर। बहुवचन में बदलें।
गजः बने वसति तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो गजाः वनेषु वसन्ति। मीनः जले तरति, मीनाः जले तरन्ति। वृक्षस्य शाखायां, वृक्षाणां शाखायां पुष्पाणि विकसन्ति। वृक्षस्य शाखायां, इसमें जो रेखांकित है उन्हीं का बहुवचन कब बनाना है बहुवचन। वृक्षस्य शाखास हो जाएगा, यहाँ शाखायाम की जगह, पुष्प की जगह पुष्पाणि हो जाएगा, विकसंति का विकसंति हो जाएगा। पुस्तक में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, क्या होगा? पुस्तकेषु सुंदराणि चित्राणि सन्ति। त्वम का बहुवचन हो जाएगा, यूयम त्वम जुवाम, यूयम कुत्र गच्छथ, यूयम के साथ था लगता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। ग्रामेषु, ग्रामेषु का है आपका, देखिए अपने नोट में। ग्रामेषु कृषकाः वसन्ति। अत्र का, अत्र त्वम आगच्छ, तुम यहाँ आओ। सर्वत्र, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। वाटिकायां, वाटिकायां पुष्पाणि विकसन्ति। बालकानां, बालकानां बालकानां पुस्तकानि सन्ति, बालकों की किताबें हैं। प्रश्न नंबर 6 में आइए। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। हे मोहन त्वं कुत्र पठसि। हे मोहन तुम कहाँ पढ़ते हो। हा अहो मित्राणि, अरे मित्रों। यूयम तुम सब, तस्याम सभायां उस सभा में क्यों नहीं जाते हो। एतस्याम कक्षायाम, इस कक्षा में अधिक छात्र नहीं हैं। हे लतिके, हे लतिका, तो तुम्हारे तव गृहे, तुम्हारे घर में कौन रहते हैं। गा अस्माकं विद्यालये, हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। तस्मिन् पर्वते विशाला वृक्षाः सन्ति, उस पर्वत पर विशाल वृक्ष हैं। संस्कृत में अनुवाद करें। कहाँ से, कहाँ से का भी आपको मैंने अव्यय बताया है ऊपर, उसमें मिल जाएगा। कहाँ से हमने लिख के दिया है आपको। कुतः, ही का हो जाएगा एव। बीता हुआ कल ह्यः। और जहाँ का यत्र, और हमेशा का सर्वदा या सदा, ये है। ओके, थैंक यू। इसे ध्यान से कंप्लीट करके कॉपी में अपनी नोटबुक सैटरडे को विद्यालय में जमा करें, या मुझे दिखा दें, मैं उसी समय आपको चेक करके वापस कर दूंगा, या मंडे को ले जाना ताकि करेक्शन हो सके। थैंक यू।